नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के मंगती गांव में युवक को अगवा कर हाथ पैर बांधकर पिलाया जहर, मौके पर हुई मौत। बिस्फी थाना क्षेत्र के घाट भटरा गांव में होली के दिन नाले में गिरने से 2 साल के बच्चे की हुई मौत, परिवार में पसरा मातम। बेनीपट्टी में ज्वेलर्स दुकान में हथियार के बल पर अपराधियों ने लाखों रुपए के आभूषणों की लूट की घटना को दिया अंजाम। बिस्फी थाना क्षेत्र के एसएच 75 गोटोली गांव के समीप 6 बोतल नेपाली अंग्रेजी शराब के साथ कार बरामद। मध्य विद्यालय मधवापुर में 12 से 14 साल के किशोरों का टीकाकरण आरंभ। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली में हुई 2 पक्षों में हिंसक झड़प, कई घायल, 3 गिरफ्तार। साहरघाट में नेशनल हाईवे 104 पर पुलिस ने लगाया वाहन जांच कैंप, अनकंट्रोल स्पीड और ओवरलोड से बचने की दी हिदायत। बेनीपट्टी में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने की बैठक। रेका थाना की पुलिस ने अंग्रेजी शराब भरा एक पिकअप वैन किया बरामद। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में प्रधान लिपिक की हत्या या आत्महत्या विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निकाला आक्रोश मार्च। स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद क्षेत्र संख्या 22 मधुबनी के एमएलसी चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज, एनडीए की ओर से बुलाई गई प्रेस वार्ता। आगामी राम जानकी महोत्सव के विचार विमर्श को लेकर गांधी चौक बजरंगबली मंदिर में कमेटी की हुई बैठक। मधुबनी से एनडीए गठबंधन समर्थित एमएलसी उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह के लिए जयनगर किसान भवन में आशीर्वाद समारोह का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के नगवास गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का हुआ शुभारंभ। 251 कुंवारी कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। और आगामी 25 मार्च से खुटौना बाजार स्थित वासुदेव स्थान में शुरू होगा 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन महायज्ञ। 100 कीर्तन मंडलियां लेंगी भाग। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां खजौली थाना क्षेत्र के मंगती गांव के एक 19 वर्षीय युवक को अगवा कर उसका हाथ पैर बांधकर उसे अज्ञात अपराधियों के द्वारा जहर पिला दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान मंगती गांव के 19 वर्षीय अंकित कुमार उर्फ भोला सिंह के रूप में की गई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी उसे तेजाब डालकर जला देने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर खजौली थाना में आवेदन भी दिया गया था। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। खजौली थाना क्षेत्र के सरावे पंचायत के मंगती गांव के एक युवक को अगवा कर चतरा गांव स्थित कमला नदी के किनारे हाथ पैर बांध जहर पिला देने की एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। युवक की पहचान मंगती गांव निवासी देवचंद्र सिंह के पुत्र 19 वर्षीय अंकित कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह के रूप में हुई है। युवक पढ़ाई के साथ साथ रेड क्रॉस स्थित भारतीय स्टेट बैंक मधुबनी के मेन ब्रांच में क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता था। रविवार की रात करीब 10:30 बजे युवक ने बेहोशी की हालत में अपनी बहन को फोन किया कि वह चतरा गांव के वार्ड 3 स्थित कमला नदी के किनारे है। कुछ युवकों ने उसका हाथ पैर बांधकर जबरन जहर पिला दिया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने चतरा गांव से उसे गंभीर हालत में खजौली पीएचसी में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया।
मधुबनी ले जाने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर खजौली थाना पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर लिया व पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। गौरतलब है कि उसके पिता देवघर गए थे और उनके आने के बाद एफआईआर होने की बात कही गई है। वैसे पुलिस घटना की जानकारी में जुटी है, पूछताछ कर रही है। आखिर युवक को अगवा कर जहर पिलाने की साजिश क्यों रची गई, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस हर एक बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक के बड़े भाई अमन व बहन रूना ने कहा कि 21 फरवरी को उसे एक अज्ञात मोबाइल से तेजाब डालकर जला देने की धमकी भी दी गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने खजौली थाना में भी किया था। उन्होंने कहा कि रविवार की रात वह दरभंगा से जानकी एक्सप्रेस पकड़कर खजौली आया था। ट्रेन से या खजौली स्टेशन से कुछ युवकों के द्वारा अगवा कर लिया गया। उसके पास एक बैग, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, कपड़ा व 2500 रुपए नकद था, वो भी छीन लिया गया, जो घटनास्थल पर नहीं मिला। थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि घटना के संबंध में आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मृतक के पिता घर पर नहीं हैं। उनके आने के बाद एफआईआर होगी। घटना की खुलासा करने से संबंधित हर एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मामले में संलिप्त एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं मंगती गांव में सोमवार को अंकित की मौत की खबर सुनते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। मृतक अपने परिवार का माजिल बेटा था। वह पढ़ाई के साथ साथ स्टेट बैंक मधुबनी के मेन ब्रांच में क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता था। पिता एक स्थानीय चिकित्सक के पास कंपाउंडर का काम कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। माता पिता को बेटा के बड़ा होने पर आर्थिक बोझ हल्का होने का आस जगा रहता है, लेकिन भगवान को शायद मंजूर नहीं हुआ। इधर मृतक की मां रामकला देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह बार बार अपने बेटे का नाम लेकर रो रो कर बेहोश हो जा रही थी। स्थानीय महिलाएं मुंह पर पानी की छींटे डालकर उसे होश में ला रही थी। लेकिन अगर टाइम नहीं लगता ना तो वहाँ पे वो बच सकता था। वहाँ पे वो 1-1.5 घंटा लगा। हम अब एक आवेदन लिखे थे, बोला रेड कलर से आवेदन लिखा जाता है। तो ठीक है, पेन तो वही दिए। बहुत टाइम लगा दिया। तुम लोग टाइम तो अपने लगा 3 बजे इस समय संपर्क किसी आदमी को तुम खबर करते, सबको खाली खबरों हो जाता, संचेत हो जाता। घटना हो गया ये एक्चुअली मतलब इसको किडनैप किया गया है 3 बजे के लमसम में, और धार का आदमी इसका बॉडी मिला है 10:30 बजे रात में। ये फोन किया और उस समय बड़ा हुआ इसका। कहाँ मिला बॉडी? ये चतरा वार्ड नंबर 3 धार में। धार में मिला जी। कब पता चला कि? ये हमको करीब लमसम में 10:30 बजे के लमसम में, 10 बजे के लमसम में ये फ़ोन किया है, 10:20 या 10:26 के लमसम में। और उस टाइम ही हम लोग 10 से 15 मिनट में धार के पास पहुँचे। और वहाँ से जैसे ही सरकारी अस्पताल लाया गया तो उस समय डॉक्टर बोलता है कि ये पॉइजन इसको ज़बरदस्ती। कहाँ से आ रहा था ये आ कहाँ से रहा था? ये आ रहा था करीब दरभंगा से आ रहा होगा, या फिर ये हमको जानकारी नहीं है। ये आ रहा था या दरभंगा से किडनैप किया गया है, इसलिए हमको जानकारी। किसी का पहचान भी? अंकित कुमार सिंह। आप उनके कौन होंगे? हम तो उनका बड़े भाई। क्या नाम है? अमन कुमार सिंह। इसको मैंने हत्या कर दिया गया? हाँ, हत्या किया गया, जबरन जहर वहर पिलाया गया। कितने एज का था? ये करीब 19 से 20 साल का, 19 साल का। फॉर्म भरने के लिए गया हुआ था। सेकंड पार्ट को बोला लास्ट टाइम है कल। हम सेकंड पार्ट के पापा जी को बोला पैसा दे देने के लिए। देवघर पाजी जाते थे, 1500 रुपया पाजी इसको दी। जाने वक्त सही से भी गया, वहाँ मेरा भाई छोड़ भी आया, सही से दरभंगा गया। इस्लामाबाद में उधर से आया 8 बजे, वो बोला हम घर आ रहे हैं। वहाँ से कौन ले गया नहीं लेगा। बाद फिर रात सुबह के चतरा से गड़बड़ा से फोन किया 3 बार से कि हमको मतलब जबरदस्ती हमको बड़ मारने और जल्दी आप है जो मैं जड़ मुँह में ठुसबो कर दोनों पैर बांधल आए
बाइक से देख ले हम दीदी हम बगल ले थी हम दोनों देख रहे थे। 1.5 महीना पहले वाला बात कीजिए। आज 1.5 महीना पहले अगर व्हाट्सएप पर डैम की कम से कम 200 मोबाइल से आप इतना पैसा दीजिए वो दीजिए, नहीं तो आपको फैमिली का भी बर्बाद कर देंगे, आपको भी तेजाब झाड़ के मार देंगे। मेरे पास प्रूफ है, थाना साहब के भी देने के लिए गए थे, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। इसका बाद अभी टुको भी करा के शायद कहीं रख ले, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए। इन लोग बोले कि बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, जो भी कुछ होगा ना बाद में हम लोग रिस्पॉन्स लें। कल भी हवादार हम लोग के साथ ही गए, हम लोग गए जो लेके ही गए, हवादार से ही पूछ सकते हैं आपकी क्या हुआ नहीं। आप लोगों को कब सूचना मिली इनके बारे में? आप लोगों को कब सूचना मिली? यही डिसीजन आई से आगे हम समझ में नहीं, रात की जो घटना है आप लोग 10:26 में कॉल किया था, हम लोग तभी नहीं उठा पाए। 10:27 में 1 मिनट बाद हम ही बाइक किए थे, मतलब वहाँ बोले इसको बोले थी, बोलने लगा सब कुछ जल्दी आ रहा मैं दिल को इसको तो बनेगा। वो सही बात बता दिया, हम लोग गए इसका बाद में। किसी का नाम भी बताया था? किसी का नाम भी बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया, बोले खाली हमको जिला दो हम सब बता देंगे, हमको जिया दे हमको सब बात बता देंगे। दीदी भी थी उसको, उनसे भी पूछ सकते हैं आप। बोले खाली हमको जिला दीजिए हम सब बात बता देंगे। चतरा में किस जगह था? कमला नदी किनारे में? चतरा में कहाँ पड़ता है? नंबर 3 है ना, जहाँ पे आपका मतलब धार है, धार के बांस है इस साइड चौर टैप पर है, उस चौर वाला बालू वाला चौर में ही था। दोनों पैर बांध के ऐसे जैसे नहीं गेंद बना के फेंक देता है ऐसे वैसे ही फेंकता। ये कहाँ रहता था? ये दरभंगा रहता था। घर से कब गया था? कल 7 बजे शहीद से। सुबह में? कल सुबह में। हाँ, दिन में आपको बात हुई थी इनसे? सुबह में तो घर से गए किया तो बात तो हो गए किया, इस बाद में फॉर्म किया। अरे ये बोले आ रहे हैं, तो हम लोग बोले आ रहे हैं, इतना थोड़ी ना आज का शाम में फोन किया आ रहे हैं हमको, बोले आ रहे हैं तो आ रहे तो हमारे से क्या हुआ नहीं कितना बजे जाने का हम आ रहे हैं 6 बजे के बीच लगभग उसी टाइम में समझ में कॉल किए। मतलब ट्रेन से उतरने के बाद बोले वैसे सबका नंबर भी सबका ऐड भी करके दिए थे, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्रेडिट कार्ड वाला SBI क्रेडिट कार्ड नाम क्या है? रहा था। इनका नाम क्या है? इनका नाम अंकित कुमार। अंकित कुमार सिंह। कितना? साल हुआ था। 19। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के घाट भटरा गांव में एक 2 साल के बच्चे के नाले में गिर जाने से उसकी मौत हो गई। होली के दिन हुए इस घटना के कारण होली का उत्साह पूरे गांव में फीका पड़ गया। परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के घाट भटरा गांव नाले में गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। मृतक आदित्य कुमार बच्चू राय का पुत्र था। होली के दिन ही हुई इस दर्दनाक घटना से गांव में होली का उत्साह भी फीका पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य कुमार अपनी बहन के साथ खेलते खेलते नाले में गिर गया। साथ खेल रही आदित्य की बड़ी बहन को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। खोजबीन शुरू होने पर आदित्य नाले में पड़ा मिला। परिजनों द्वारा उसे तत्काल PHC बिस्फी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि बच्चे के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक बार फिर आभूषण के दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जहां बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में गोपाल ज्वेलर्स के दुकान में हथियार से लैस अज्ञात अपराधियों ने लाखों के आभूषणों को लूटकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने दुकानदार को बंधक बनाकर उसकी पिटाई भी की। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बीती रात देर हथियार से लैस अपराधियों ने गोपाल ज्वेलर्स दुकान में घुसकर पिस्टल की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि हथियार से लैस चारों अपराधियों ने गोपाल ज्वेलर्स दुकान के अंदर घुसकर दुकान में मौजूद कर्मियों को बंधक बनाकर दुकान में रखे चांदी के 4 बैग को लेकर फरार हो गए। साथ ही काउंटर पर तोड़फोड़ की। वहीं कुछ अपराधी बगल के बर्तन दुकान के दुकानदार को भी पिस्टल दिखाकर बंधक बनाए रखा और 2 से 4 मिनट में लूट की पूरी घटना को अंजाम देकर मब्बी दरभंगा की ओर भाग निकले। ज्वेलरी दुकान में उसे अपराधियों ने उस वक्त मौजूद दुकानदार गोपाल साह के पुत्र को बंधक बनाकर मारपीट किया और दुकान के अंदर तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया। जब अपराधी इस घटना को अंजाम देकर भाग रहा था तो कमतौल के पास जगवन गांव में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जेवरात से भरा एक बैग सड़क पर गिर गया, जिसमें एक अपराधी भी घायल हो गया।
जिसके बाद उस बाइक पर सवार अपराधियों ने बाइक और लूटे हुए 4 बैग में से एक बैग वहीं छोड़कर अपने साथी को लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की सूचना कमतौल थाना पुलिस को दी गई, जहां पहुंची कमतौल थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और जेवरात भरे उस बैग को जब्त कर लिया। इस घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना को दी गई, जहां बेनीपट्टी थाना घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। वहीं इस घटना के बारे में गोपाल ज्वेलर्स में उस वक्त मौजूद दुकानदार ने बताया कि इससे पूर्व भी उसके दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बीते दिनों 8 जनवरी को भी दुकान के गेट को काटकर 3 से 4 लाख आभूषणों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद बीती देर रात कुछ अपराधियों ने लाखों के आभूषणों की लूट की। फिलहाल गोपाल ज्वेलर्स के मालिक गोपाल साह के द्वारा पुलिस को आवेदन नहीं दिया जा सका है। दुकान का नाम गोपाल ज्वेलर्स। क्या घटना हुई रात में? रात में स्टाफ था दुकान पे, हम चाय पीने के लिए गए थे, उतना ही में 2 बाइक से आया 4 आदमी दुकान के अंदर घुस गया। उसके बाद जो है तो वहाँ पर झोला रखा हुआ था 3-4 को, तो पूरा झोला उठा लिया। उसके बाद काउंटर का शीशा उसा फोड़ दिया, उसमें जितना सामान है सब पिस्टल लेकर के आया हुआ था। बगल में बर्तन दुकान है, वहाँ पर भी 3-4 आदमी था, उन लोगों को भी पिस्टल दिखा करके सबको बैठा दिया। बोलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद जो है तो सारा सामान वामान लेकर के 2 से 4 मिनट में सब फरार हो जाएगा। अच्छा, कितना झोला ले गया? 4 झोला। 4 झोला ले गया यहाँ से। कितने अपराधी थे? 4 आदमी। 4 आदमी थे। सबके साथ, सबके पास हथियार था? सबके पास हथियार था और 2 बाइक था। 2 बाइक था? अच्छा, जो झोला लेके आपका भागा है, कितना का सामान था लगभग उसमें? 3-4 किलो सामान था, 4-5 किलो लगभग। क्या सोना या चांदी? चांदी था। और अपराधी का बाइक भी आगे जाके कुछ एक्सीडेंट हो गया कमतौल में, जगवन के पास। अच्छा, वहाँ पर जो झोला था एक फेंका गया और बाकी जो 2 अपराधी था वो झोला लेके भाग गया। हाँ। मतलब वहाँ पर जो अपराधी दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहाँ पर एक झोला और उसका बाइक जो है सो छूट गया हुआ। हाँ, छोड़ के भागा। घटना की सूचना पर पुलिस कितने देर बाद पहुंची? 15-20 मिनट के बाद पहुंची पुलिस। इससे पहले भी आपके साथ कई बार घटना हुई है? जी, इससे पहले 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा, कुछ दिन पहले भी चोरी हुई थी? जी। कितने की चोरी हुई थी लगभग? 4 से 5 लाख रुपए का। इससे पहले भी आपके घर के पास कोई घटना हुई थी? जी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र से शराब तस्करी मामले में एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां शराब पीकर वाहन चला रहे एक व्यक्ति की कार मंदिर से टकरा गई। गश्ती दल पर निकली पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां से गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार करने के साथ ही एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, साथ ही कार को जब्त कर लिया गया। और जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 6 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो मौके पर से जब यह घटना हुई तो स्थानीय लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा कई शराब की बोतलें गायब कर दी गई। बीते शनिवार की रात एक अनियंत्रित कार एक मंदिर से टकरा गई। कार में सवार 2 लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई। घटना SH 75 पर बिस्फी प्रखंड के गोटोली गांव के पास हुई। सूचना पाते ही बिस्फी थाना पुलिस गश्ती दल मौके पर पहुंच गई और कार की तलाशी लेने पर 6 बोतल नेपाली अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। घटनास्थल से शराब की कई बोतलें टूटी अवस्था में बिखरी पड़ी थी। पुलिस ने कार के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लेकर आई। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के पहुंचने से पहले शराब को ग्रामीणों द्वारा गायब कर दिया गया था। बिस्फी थाना SHO राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति की पहचान दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर गांव निवासी निशांत कुमार व मोहम्मद गुफरान के रूप में हुई है और उन्होंने कहा है कि गायब की गई शराब का पता लगाया जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सोमवार से मधवापुर में 12 से 14 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया। इसी कड़ी में मध्य विद्यालय मधवापुर के 19 छात्रों को कॉर्बेवैक्स टीका सोमवार को दिया गया। मध्य विद्यालय मधवापुर में 12 से 14 साल के किशोरों को कोरोना के टीका देने का कार्य शुरू किया गया। इस उम्र के 19 लोगों को कॉर्बेवैक्स टीका सोमवार को दिया गया। यह जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने दी। इस कैंप का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। समाज के सभी तबके के सरकारी और गैर सरकारी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लेने की अपील उन्होंने की।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। पोल स्टार स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है
प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव से हिंसक झड़प होने की बात सामने आई है, जहां 2 पक्षों में हुए इस हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। इस घटना में चंदन ठाकुर समेत 3 लोग घायल होने की सूचना मिल रही है। चंदन ठाकुर को पीएचसी बिस्फी से सदर अस्पताल मधुबनी रेफर किया गया है। मामले को लेकर चंदन ठाकुर के फर्द बयान पर टुन्नू ठाकुर, दिलीप ठाकुर, राधेश्याम ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी थाना के एसएचओ राजकुमार राय ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। साहरघाट में नेशनल हाईवे 104 पर पुलिस के द्वारा वाहन जांच कैंप लगाया गया। इस दौरान अनकंट्रोल स्पीड और ओवरलोड को लेकर वाहन चालकों को नसीहत दी गई। पुलिस ने साहरघाट में नेशनल हाईवे 104 पर वाहन जांच कैंप लगाकर अनकंट्रोल स्पीड और ओवरलोड से बचने की हिदायत ड्राइवरों को दी। शराब तस्करी और सुरक्षा के मद्देनजर थानाध्यक्ष विजय पासवान ने पुलिस कर्मियों के साथ वाहनों की तलाशी ली। बाइक व ऑटो सहित अन्य गाड़ियों में लदे सामानों की जांच की। हालांकि किसी तरह की आपत्तिजनक चीज पुलिस को नहीं मिली। प्रतिबंधित सामानों की ढुलाई नहीं करने की कड़ी हिदायत पुलिस ने ड्राइवरों को दी। थानाध्यक्ष ने सुरक्षित यात्रा करने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि गाड़ी के साथ संबंधित कागजात और हेलमेट नहीं रखने वाले ड्राइवरों को फाइन की चालान काटने का प्रावधान है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने की नसीहत वाहन चालकों को पुलिस ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप किसान भवन परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बेनीपट्टी इकाई की एक बैठक हुई। इस बैठक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी 25 मार्च को पटना में बिहार विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप किसान भवन परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बेनीपट्टी इकाई की बैठक हुई, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर 25 मार्च को पटना में बिहार विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मौजूद यूनियन के जिला महासचिव शबनम झा ने कहा कि सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए अब सभी लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। यह निर्णायक लड़ाई में सभी को बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा घेराव और प्रदर्शन के दौरान अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी आहूत किया जाएगा। मौके पर मौजूद संरक्षक लोकनाथ झा, सेविका विभा देवी, निक्की कुमारी, अफरोजा, रवीना, नीरो, रीना, मोहसिना समेत कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का जिला महासचिव शबनम झा। ये 1 दिवसीय बैठक हम लोग 25 तारीख को जो विधानसभा का घेराव पूरा पटना को अस्त व्यस्त करने का प्रोग्राम के लिए रखे हुए हैं, जिसमें सरकार को ये सेवका का पावर बताना है और यदि 25 तारीख को सरकार हमारी बात नहीं मानी, हमको राज्यकर्मी वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा, मुख्य यही 3 मांग है।
और 21 मांग के समर्थन में हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। यदि 25 को सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो 28 और 29 को पूरे देश स्तर पर हम पूरा देश को अस्त व्यस्त करेंगे और इस आंदोलन को धारदार बनाते हुए आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रोग्राम बनाएंगे। जय सेवका, जय सहायिका, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेका थाना क्षेत्र से एक अंग्रेजी शराब भरा पिकअप वैन बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई रेका के थाना अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में हुआ। गौरतलब है कि भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। रेका थानाध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में रेका थाना क्षेत्र से अंग्रेजी शराब भरा एक पिकअप वैन बरामद किया गया। यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें एएसआई नंद कुमार, एसआई राहुल कुमार, एसआई राजेश कुमार सहित अन्य सशस्त्र बल ने तिरपाल से ढककर रखे पिकअप वैन समेत शराब बरामद किया। पिकअप वैन से भरा शराब को थाने पर लाकर कागजी प्रक्रिया शुरू की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में प्रधान लिपिक की हत्या या आत्महत्या मामले की जांच को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान सीपीआई जिला कार्यालय से निकला आक्रोश मार्च समाहरणालय तक पहुंचा, जहां इस हत्या व आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मधुबनी नगर निगम कार्यालय में प्रधान लिपिक की हत्या या आत्महत्या के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च सीपीआई जिला कार्यालय से निकलकर समाहरणालय तक पहुंचा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिथिलेश झा, कृपानंद आजाद, मोतीलाल शर्मा, मनोज मिश्र, संतोष झा, श्रवण शाह समेत दर्जनों वक्ताओं ने बताया कि हत्या या आत्महत्या की उच्च स्तरीय जांच की जाए और मृतक के आश्रितों को 5 लाख का मुआवजा तथा सरकारी नौकरी दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आक्रोश मार्च भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पार्टी कार्यालय से निकलकर ये समाहरणालय और एसपी के कक्ष के सामने हम लोग सड़क पर कर रहे हैं। इस आक्रोश मार्च का सबसे मुख्य मकसद है कि अभी कुछ दिन पहले मधुबनी नगर निगम के प्रधान लिपिक अकील अहमद के द्वारा उनके कार्यालय में ही, जहां मुख्य पार्षद का कार्यालय है, उस कार्यालय में उनके द्वारा साजिशतन आत्महत्या की गई। उसे आत्महत्या कहा जाए या हत्या कहा जाए या आत्महत्या करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी के रवैयों को जवाबदेह बनाया जाए, इस मांग को लेकर इसका उच्च स्तरीय जांच हो। उस मांग को लेकर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा मिले, उस मांग को लेकर और उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अविलंब सरकारी नौकरी की व्यवस्था और घोषणा किया जाए। इन तमाम मांग को लेकर उसका उच्च स्तरीय जांच एसपीजी सेल कर दोषियों को सजा मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आज हम लोग आक्रोश मार्च में हैं और दुखद परिस्थिति है कि मधुबनी प्रशासन का जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली आम जनता, यहाँ तक जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी के संगठन भले ही आज उस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के ऊपर भी बिहार सरकार का मार पड़ रहा है। बिहार सरकार का कार्यशैली, मधुबनी के प्रशासन का कार्यशैली कहीं न कहीं आम जनता तो त्रस्त है ही, काम करने वाले तमाम कर्मचारी भी त्रस्त है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस आक्रोश मार्च के माध्यम से हम बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आम लोगों के जीवन के सवाल को लेकर आप गंभीर बने, नहीं तो आम पब्लिक अगर सड़क पे उतर जाएगी तो ये आक्रोश कहीं दूसरा रूप नहीं ले ले। उसी के लिए हम लोग आज सड़क पे हैं। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद क्षेत्र संख्या 22 मधुबनी से एमएलसी चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर एनडीए के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित मिथिला वाटिका में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद क्षेत्र संख्या 22 मधुबनी के एमएलसी चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित मिथिला वाटिका में एनडीए की ओर से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि गठबंधन धर्म निभाए, गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ उनका साथ दे। इस दौरान हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ऊर्जावान हैं, लिहाजा उनमें हर असंभव कार्य को संभव बनाने का मादा है। अपने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने संकेतों में निर्दलीय प्रत्याशी सुमन महासेठ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता फसली और मौसमी होते हैं, जो मौसम को भांप कर अपना इरादा बदल लेते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव के साथ साथ एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह, बीजेपी के जिलाध्यक्ष शंकर झा, जेडीयू नेता राजू कुमार, बीजेपी नेता मनोज कुमार मुन्ना सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 110%। ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि लोग सम्मानित कर रहे हैं टिकट मिलने से पहले या कुछ बागी उम्मीदवार है, ये कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, सम्मानित लोग किसको कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि को। मैं उन लोग से पूछना चाहता हूं कि आप वोट के लिए कर रहे हैं कि दिल से सम्मानित कर रहे हैं? और आप लोग को भी पूछना चाहिए, जनप्रतिनिधि के मतलब सिर्फ वार्ड सदस्य, जिला परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, वार्ड पंच और सरपंच भी हुआ करते हैं। आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं? आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं? हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं। आज भी मेरा जयनगर में कार्यक्रम है, चल कर देखिए मेरा क्या कार्यक्रम है। मैं जा रहा हूं जनप्रतिनिधियों के पास आशीर्वाद मांगने के लिए। मेरा कार्यक्रम का नाम है आशीर्वाद समारोह। यदि हम सम्मानित करेंगे जनप्रतिनिधि का, तो पंच और सरपंच को छोड़कर नहीं। आपने इसलिए ना छोड़ा कि वो वोटर नहीं है। मेरे लिए वो भी माननीय है, हम उनको भी सम्मानित करेंगे।
लेकिन हमारा तो सम्मान समारोह है नहीं, हम लोग तो आशीर्वाद समारोह कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका? आप जदयू एनडीए के प्रत्याशी हैं, क्या मुख्य मुद्दा होगा जनप्रतिनिधि के लिए? जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान, उनके मानदेय में बढ़ोतरी, उनको जो उनका पूरा अधिकार है वो मिले और उनके अधिकार में बढ़ोतरी हो, जो मैं भी किया है और आगे भी करेंगे। जो आपने किया है वो काम, मेरा सबसे पहले काम हुआ, हमने वार्ड सदस्य को उनका जो अधिकार था वो दिलाने का काम किया, पहला। दूसरा था, उस समय में वार्ड सदस्य को मानदेय नहीं मिलता था। जब 3-4 महीना में बैठक होती थी तो 100 रुपया मिलता था, साल में 200-300 रुपया, 400 रुपया ज्यादा से ज्यादा। हमने प्रत्येक माह 500 रुपया नियमित रूप से उसका शुरुआत करवाया। इसके अलावा भी कई ऐसा उदाहरण है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए हमने तो ऐसा भी किया। हम सत्तारूढ़ दल के विधायक थे, मेरा ऐसा भी उदाहरण है कि जनप्रतिनिधियों के साथ, एक हमारे फुलपरास के मुखिया जी के साथ, वहाँ के डीएसपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनका बुरी तरह से पिटाई किया, वो निर्दोष था। हम उस समय में मेरा सदन चल रहा था, हमने कॉल अटेंशन के मामले से सिर्फ क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठाया। सत्तारूढ़ दल के विधायक रहते हुए पहली बार ऐसा हुआ कि हमने बेल में जाकर सदन को स्थगित भी करवाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब संज्ञान में सारी मामला हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त डीजीपी को जांच का आदेश दिया और उस समय में दरभंगा का आईजी जितेंद्र गंगवार जी हुआ करते थे, जाकर स्पॉट पर जांच किए और उसके लिए राष्ट्र के समग्र विकास के लिए जो काम करे उसी का नाम है NDA, नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। विकास का मतलब समग्र विकास, विकास का मतलब समग्र विकास। समग्र विकास माने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सभी विकास, वैज्ञानिक विकास, हर क्षेत्र में विकास की गति में तीव्रता हो, एकरूपता हो, समरूपता हो और समन्वय हो, और इस हिसाब से आगे बढ़े कि आने वाले 20 से 25 साल में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अभी भी भारत बन रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता है क्या कैसे बनता है, सो मैं जानता हूं कैसे बनता है। अब कोरोना के समय में कोरोना विश्व में है, नरेंद्र मोदी ने यहाँ के वैज्ञानिकों को बुलाया, कहा कि क्या इस बीमारी के लिए हम भारतीय लोग खोज करके कोई तोड़ नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा कि निकाल सकते हैं, मुझे मदद चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सहयोग चाहिए वो सहयोग मैं दूंगा, लग जाओ। लेकिन पता न लगे, अब गुपचुप रूप से वो अपने काम में लगते जब उनकी सफलता पर पहुंच गए तब उन्होंने कहा कि हम सफल हो गए। और उन्होंने जब उस कोरोना के निकाल दिया तो भारत के ही कुछ लोग थे जो अपने देश के विद्वानों के ऊपर शंका प्रकट कर रहे थे। किस लिए? कि विदेशी का समर्थन कर रहे थे कि भारत की इन दवाओं का वैक्सीन की गुणवत्ता को कमजोर हम सिद्ध करें, जिससे विवश होकर विदेशी वैक्सीन को खरीदना पड़े, अर्थात अपने देश के रोजगार को मारो, विदेशी रोजगार को बढ़ाओ। उदाहरण है, विनोद बाबू हमारे उम्मीदवार है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गांधी चौक स्थित बजरंग बली मंदिर में कमेटी की एक बैठक हुई। इस दौरान सदस्यों को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया, साथ ही आगामी जानकी महोत्सव को लेकर विचार विमर्श किए गए। श्री 108 गांधी चौक बजरंग बली मंदिर में राम जानकी कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता महंत बैजनाथ दास ने किया, तो वहीं संजय कुमार महतो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में नई कमेटी के चुनाव किया गया। कमेटी के नए अध्यक्ष सुनील नायक को अध्यक्ष चुना गया। सचिव अभिषेक ठाकुर, उपाध्यक्ष राज गुप्ता, कोषाध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव, उप सचिव बिल्टू शाह, रामचंद्र शाह इत्यादि लोगों ने इस बैठक में भाग लेकर चुनाव किया। चुनाव के बाद सभी ने बताया कि राम जानकी महोत्सव कैसे मनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। बहुत ताकत मिले
और उसको धूमधाम से मनाया जाए। 2022 को राम जानकी मंदिर गांधी चौक में एक बैठक हुई जिसमें सभी के सहमति से अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी मधुबनी वासियों से हमारा आग्रह है, संजय कुमार महतो जो रामनवमी कमेटी सूर्य हाई स्कूल मधुबनी के द्वारा यह जो रामनवमी जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं और यह रामनवमी जन्म उत्सव में हम सभी मधुबनी के धर्मावलंबी माता बहनें, साधु संतों एवं मधुबनी के तमाम नागरिकों से हमारी निवेदन है कि 10 अप्रैल 2022 को सूर्य स्कूल कमेटी के द्वारा सूर्य हाई स्कूल मैदान से एक शोभा यात्रा और झांकी राम सीता जी का हनुमान प्रेम मंदिर गांधी चौक से यहाँ प्रस्थान कर सूर्य स्कूल के मैदान जाएगी और सूर्य स्कूल एक झांकी में परिणत होकर के हजारों लाखों की संख्या में साधु संत उसमें हम आग्रह करेंगे कि भाग ले और इस धर्मावलंबी कार्य में पुण्य के भागी बने। और सभी से आग्रह है कि मैं पूर्व जिला कमेटी अध्यक्ष रामनवमी सूर्य हाई स्कूल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं नई कमेटी का गठन हुआ है जो सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मोहर लगा दिया है, जिसमें नई कमेटी का रामनवमी महोत्सव कमेटी का अध्यक्ष सुनील नायक जी को बनाया गया है। साथ ही हम लोगों ने उनको नए युवा है और ये इस बार पूरी जिम्मेवारी के साथ और सचिव हमारे अभिषेक कुमार जी को और कोषाध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव जी को बनाया गया है और उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता को बनाया गया है। श्री श्री 108 श्री राम जन्म उत्सव के महोत्तम मिथिलांचल मधुबनी से ये जन्म उत्सव रामनवमी के जुलूस राम जानकी मंदिर गांधी चौक बलुआ बरका हनुमान जी वार्ड नंबर 12 से प्रस्थान हो गए सूर्य हाई स्कूल। सब जगह से जुलूस राम लक्ष्मण सीता जी बनकर, कहीं से राधा कृष्ण बनकर, कहीं से शंकर भगवान नारद जी पार्वती जी बनकर सब आएंगे और सूर्य स्कूल से जो जुलूस निकलेंगे सब सज्जन के साथ मधुबनी निवासी भक्त लोग सब मिलकर को जो चलेंगे बड़ी बाजार किशोरी लाल चौक होते बड़ी बाजार होते पूरा मधुबनी के जुलूस पर निकाला जाएगा और महोत्सव मनाया जाएगा। क्या नाम है बाबा आपका? नाम बताइए। क्या नाम बोले? ये अपना नाम बताइए। ये हम निवेदन करते हैं जो मधुबनी समाज को भक्तजन को जे ये रामनवमी जुलूस यात्रा में सब कोई भाग ले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर स्थित किसान भवन में एनडीए के द्वारा आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी से एनडीए गठबंधन समर्थित एमएलसी उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह के समर्थन में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मधुबनी से एनडीए गठबंधन समर्थित एमएलसी उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह के समर्थन में सोमवार को जयनगर के किसान भवन में एनडीए के द्वारा एक आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। मंत्री शीला मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि एनडीए की सरकार में देश और बिहार का चहुं ओर विकास हुआ है। मंत्री ने कहा कि केंद्र और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल में विकास ही विकास हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष किशुन देव सहनी व संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया।
मौके पर बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव यादव, खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, अरुण कुशवाहा, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, पूर्व प्रमुख सचिन सिंह, उद्धव कुमार, अवरेश झा, विनोद सिंह, पवन कुमार सिंह समेत कई मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक समेत पंचायत प्रतिनिधि व एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं को एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के द्वारा पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। श्री नीतीश कुमार जी आज एनडीए और न्याय के साथ विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पर पहली स्तर पे आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है। आज इतनी अधिक मात्रा में यहाँ महिलाएं सभी उपस्थित हैं, सभी वर्गों की महिलाएं जो कल तक सोच भी नहीं सकती थी मुख्य सरपंच बनने की बात आज 16 साल में जो जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है उसका परिणाम है कि आज सभी जगह न्याय के साथ विकास हो रहा और इतनी अधिक मात्रा में लोगों ने हर पंचायत में आप जहाँ भी देखते हैं सब लोग यहाँ आए हैं। अब तो हम लोग को ये नहीं सोचना है कि अभी यहाँ पर कौन खड़ा है, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी को सोच करके ही वोट करना है और विनोद जी को वहाँ जीत करके पता भेजना है ताकि जो कोई समस्या है तो आपकी समस्या को कौन हल करेगा जब अपना आदमी आपको वहाँ जीत करके पंचायती राज के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। गांधी जी का सपना था ग्राम राज के द्वारा, वो सपना को तो गांधी, लोहिया, दीनदयाल और अम्बेडकर जी का सपना था संविधान के तहत। उस सपना को श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर के साकार कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें वोट के प्रतिनिधि हैं पंचायती राज के। पंचायती राज में जो निर्वाचित हैं उसमें बहुमत है अति पिछड़ा, दलित और महिला का। वो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। तीसरी बात कि वो कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे उनके ऊपर निर्भर है। अगर वो सच्चे और सिद्धांत के आधार पर वोट करेंगे तो निर्वाचन बनेगा, तो उनकी जिम्मेवारी है। और उनको वर्षों से हम लोग बिहार में कर्पूरी ठाकुर, धनीलाल मंडल जी थे, हम लोग थे, नारा लगाते थे कि संतोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 के साथ, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी भाषा ऊंची जात, ऊंच जात का क्या पहचान, गिनती टोले करे न काम, उनको सम्मानित करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के नगवास गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि इसको लेकर 2 से 51 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के नगवास गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर रविवार को 2 से 51 कुंवारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नगवास गांव स्थित पूजा स्थल से चलकर नगवास सहित विभिन्न गांवों व टोलों का परिभ्रमण करते हुए केसुली गांव स्थित बछराजा नदी से तट पर पहुंची, जहां से कलश में पवित्र जल भरकर पुनः विभिन्न गांवों व टोलों का परिक्रमा करते हुए आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां मौजूद आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित कराया गया। वहीं कलश शोभा यात्रा में शामिल साक्षी, अंजलि, काजल, ज्योति, जूली, राधा, चंदा, शालू, शिवानी सहित कई कन्याओं ने कहा कि कलश शोभा यात्रा में भाग लेने से मन को शांति मिलती है, यह मौका सौभाग्य से मिल पाता है। वहीं आयोजन समिति के यज्ञ संरक्षक सुमित शास्त्री, अध्यक्ष सौरभ चौधरी, सचिव गुंजन सिंह, मनीष झा, उपाध्यक्ष नरेश दास समेत कई लोगों ने बताया कि समिति के द्वारा गांव में शांति, अमन, चैन, समृद्धि, परस्पर प्रेम और भाईचारे को कायम रखने के उद्देश्य से 20 से 26 मार्च तक 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचिका के रूप में
अखिलेश किशोरी जी वृंदाधाम शिरकत करेंगी। मौके पर समिति के सदस्य रतीश, रावण, ध्रुव सिंह सहित समस्त ग्रामवासी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के खुटौना बाजार स्थित वासुदेव स्थान में आगामी 25 मार्च से 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन महायज्ञ शुभारंभ होने जा रहा है। इसको लेकर कमेटी के सदस्यों द्वारा बताया गया है कि इसमें लगभग 100 कीर्तन मंडली भाग लेंगे। आगामी 25 मार्च से खुटौना बाजार स्थित वासुदेव स्थान में 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन महायज्ञ आरंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। नवाह यज्ञ समिति के अध्यक्ष के अनुसार इस वास्ते क्षेत्र की कीर्तन मंडलियों एवं साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। 100 से अधिक मंडलियों के भाग लेने की संभावना बताई गई है। यज्ञ को लेकर खुटौना बाजार समेत पंचायत वासियों में जबरदस्त उत्साह है। 70 वर्ष पूर्व अप्रैल महीने में इस स्थल पर नवाह यज्ञ का जो सिलसिला शुरू हुआ वह अभी तक जारी है। इसके लिए गठित नवाह यज्ञ समिति के वर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार शाह है। इसके अलावा विकास कुमार समिति के उपाध्यक्ष, सतीश शाह सचिव, मिंटू कुमार संयुक्त सचिव, अमरनाथ कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। समिति के निर्णय के अनुसार रविवार को यज्ञ स्थल वासुदेव स्थान की पूरी सफाई की गई। इस कार्य में समिति के सदस्यों के अलावा बाजार वासियों ने भाग लिया। सफाई के साथ ही यज्ञ स्थल पर हवन कुंड के निर्माण तथा सजावट का कार्य आरंभ कर दिया गया। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले इस नवाह महायज्ञ में भाग लेने वाली कीर्तन मंडलियों, साधु संतों एवं अन्य आगत अतिथियों के आवास एवं भोजनादि की व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छ रहेगा, गांव समाज स्वच्छ रहेगा, साफ सफाई से। किस तरफ से आपका फाउंडेशन है, क्या है? यह खुटौना नवाह समिति की ओर से यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कई वर्षों से चला जा रहा है। पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है। विगत 60-70 साल से खुटौना में यह नवाह किया जा रहा है, लेकिन हम लोग करीब 10 साल से नवाह यज्ञ शुरू किए हैं और उसके अध्यक्ष हम हैं राजेश कुमार शाह। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।